हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शर्मा श्री नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं और हमारा आज का टॉपिक है यूनिवर्सल सेट एंड नल सेट, टू सेट्स विच आर कंप्लीटली अपोजिट टू ईच अदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट में पर्टिकुलर हम लोग बात करेंगे अबाउट द वर्ड यूनिवर्स, और जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में आज तक यूनिवर्स के बारे में पढ़ा है। तो यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ स्पेस एंड मैटर, ऑल द स्पेस एंड मैटर। तो इसमें सब कुछ आ जाता है आपका, जैसे आपकी अर्थ है, आपका प्लेनेट अर्थ है, आपके स्टार्स हैं, आपके मून्स हैं, आपके गैलेक्सीज हैं, आपका सोलर सिस्टम है। ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड द यूनिवर्स। दैट मींस इन शॉर्ट द यूनिवर्स क्या है। तो यूनिवर्स क्या है, हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर बात करें तो यूनिवर्स एक ऐसा सेट है जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है। यूनिवर्स एक ऐसा सेट है जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है। तो अब जो वर्ड यूनिवर्स है आपका कहां से मूव कर रहा है, आपकी रियल लाइफ से आपके क्लासरूम में, मैथमेटिकल क्लासरूम में। तो इसका मतलब है कि जैसे रियल लाइफ में आपके पार्टिसिपेंट्स हैं अर्थ, स्टार, मून्स, तो मैथमेटिकल क्लासरूम में आपके अर्थ, स्टार्स एंड मून्स नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे अबाउट द वर्ड नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल के साथ। एक सेट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स का। नंबर का सेट है वो किसकी कलेक्शन है, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स की कलेक्शन है। और जो रैशनल नंबर है वो किसकी कलेक्शन है, वो है आपके पास नेचुरल, होल, इंटीजर्स की कलेक्शन है एंड मेनी अदर नंबर्स। तो हमारे पास जो रियल नंबर है उसमें आपके रैशनल भी प्रेजेंट है, उसमें आपके इरैशनल भी प्रेजेंट है, और ये तीन जो कंडीशन है ये भी प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि रियल नंबर में आपके सारे नंबर्स प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स द सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि उसमें सारे नंबर्स प्रेजेंट है, रैशनल, इरैशनल, होल, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर सारे। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, सबसे बड़ा सेट जिसमें सब कुछ प्रेजेंट हो। तो वैसे ही रियल नंबर में ये सारे नंबर्स भी प्रेजेंट है। तो रियल नंबर क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो चलिए डिफाइन करते हैं आप यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर यू। यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट है एक। यूनिवर्सल सेट एक पर्टिकुलर सेट है। कौन सा सेट है, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हम जिन सभी एलिमेंट की बात कर रहे हैं उन सभी को मिला के जो अलग अलग सेट्स में है, जैसे नेचुरल नंबर में अलग है, होल नंबर में अलग है, इंटीजर्स में अलग है, रैशनल में अलग है, इरैशनल में अलग है, तो इन सभी को हमने मिलाया तो हमारे पास किसका सेट बना, एक रियल नंबर का। तो वैसे ही यहां पे भी कह रहा हूं कि अगर हम लोग एक सेट बनाते हैं, किससे, एलिमेंट से, जो उस समय हम एक पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हैं, तो उन सभी सेट के कंबाइन करके जो सेट बनेगा वो बनेगा यूनिवर्सल सेट, और उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल यू के साथ। एंड ऑल अदर एलिमेंट्स, all other sets and all other sets are the subsets of the universal set। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे बाकी वाले जो सेट होंगे वो क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट का सबसेट। तो जैसे कि नेचुरल नंबर है तो वो रियल नंबर का सबसेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट जो हैं वो रियल नंबर में प्रेजेंट है। इंटीजर्स जो है वो रियल नंबर का सबसेट है। क्यों? क्योंकि इंटीजर के सारे एलिमेंट रियल नंबर में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है इंटीजर्स भी रियल नंबर का सबसेट है। क्लियर है बात? सो नो, यहां पे एक नोट है, द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स अ सबसेट बाय सर्कल। तो यूनिवर्सल सेट को किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल के साथ। ये फॉर एग्जांपल आ गया आपका रियल नंबर का सेट, और उसके सबसेट को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल के साथ। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स, फॉर एग्जांपल होल नंबर्स, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है? तो यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल के साथ, और जो उसके सबसेट होंगे उनको रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल के साथ। तो हमने एक एग्जांपल लिए यहाँ पे, U आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7, एंड A आपके पास सेट है 1 2 5, एंड B आपके सेट है 3 and 4, जिसमें एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पे एक सेट बनाया U जो सबसे बड़ा है। अब हम देखें ध्यान से, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है। ए सेट के 1 2 5 प्रेजेंट है, 1 2 and 5 ए सेट के अंदर प्रेजेंट है, और बी सेट के 3 और 4 ये प्रेजेंट है, हाँ ये भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि ए सेट और बी सेट दोनों सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है। जो आपका यू है
ये यूनिवर्सल सेट है। तो अब हम इसको डायग्रामेटिकली करते हैं। हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल के साथ। और जो उसके सबसेट होंगे वो किसके साथ रिप्रेजेंट होंगे? सर्कल के साथ, इस तरह से। क्लियर है? तो हमने स्टार्ट एक बार दोबारा करते हैं कि हमने एक सेट बनाया, यूनिवर्सल सेट, इसमें सारे मेंबर प्रेजेंट थे। तो 1 to 5 को अब हमने सर्कल कर दिया। तो ये दो सेट जो है ए और बी, ये भी यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है। अब क्या है कि जो आपका ए सेट है वो सबसेट है आपका यूनिवर्सल सेट का, और बी जो सेट है ये भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। क्यों? क्योंकि ए सेट एंड बी सेट दोनों कहां पे प्रेजेंट है? यूनिवर्सल सेट के अंदर। यूनिवर्सल सेट आपका ये बाहर वाला है रेक्टेंगल में। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? जिसमें सारे नंबर्स प्रेजेंट होंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे आपका रियल नंबर का सेट है। तो ये यूनिवर्सल सेट है किस किस के लिए? आपके नेचुरल नंबर्स के लिए, होल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए, रैशनल एंड इरैशनल के लिए, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो रियल नंबर में इंक्लूड नहीं होते हैं, तो इससे बाहर है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो रियल नंबर में प्रेजेंट नहीं है। तो रियल नंबर जो यूनिवर्सल सेट है वो बाकी वाले सेट्स के लिए, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल एंड इरैशनल। अब हम बात करेंगे नल सेट्स की। नल सेट क्या है? नल सेट, एम्प्टी सेट एंड वाइड सेट, ये तीन अलग अलग नेम्स हैं एक ही सेट के, एक ही कंडीशन के तीन अलग अलग नेम्स हैं एम्प्टी सेट। पहले हमने बात की यूनिवर्सल सेट की जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है। अब हम बात करें एम्प्टी सेट की जिसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, जो सेट खाली है। जिस सेट में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा वो क्या होगा हमारे पास? एम्प्टी सेट। अब कुछ भी प्रेजेंट कैसे नहीं होगा? तो उसकी कुछ कंडीशंस होगी। हमने कहा द सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट है? 1 2 3 4, तो ये पॉजिटिव साइड बढ़ते जाएंगे। तो नेगेटिव नेचुरल नंबर प्रेजेंट ही नहीं है तो हमारे पास ये सेट बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इस सेट में कोई भी मेंबर नहीं है, ये खाली सेट है। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 0। अब होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से, 0 1 2 3 अप टू 1। तो 0 से छोटा कोई नंबर है नहीं, तो लेस देन 0 पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है इस सेट में भी कोई भी मेंबर नहीं होगा। अब ये तो मेंबर्स नहीं है, ये तो हमने किया ओरली। अब इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे है कि हम लोग इनको डिनोट कैसे करेंगे? तो नल सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट, इन तीनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई के साथ या एम्प्टी ब्रेसेस के साथ। मतलब इन ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, एम्प्टी ब्रेसेस, मतलब इसमें कोई भी मेंबर नहीं है। वैसे ही नंबर लेस देन 0, एम्प्टी ब्रेसेस, कोई भी मेंबर नहीं है। तो क्लियर है? एम्प्टी सेट क्या है? जिसमें कोई भी मेंबर प्रेजेंट नहीं है। दूसरा हम ध्यान से देखेंगे एक और बात, तो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 0। अब नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर, ऐसी कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वैसे ही सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 0, लेस देन 0 होल नंबर प्रेजेंट ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। एम्प्टी सेट कौन से होंगे? जो फॉल्स स्टेटमेंट्स होंगे मोस्टली। तो आज हमने दो सेट्स की बात की, अगेन बोल रहा हूं, एक यूनिवर्सल सेट, एक एम्प्टी सेट। यूनिवर्सल सेट जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है और एम्प्टी सेट जिसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ये तो अलग अलग सिचुएशंस है और बिल्कुल ही अपोजिट है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल SN क्लासेस 98। तो आपने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप प्लीज ये सब वीडियोस और हमारा जो फेसबुक चैनल है ये बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि सभी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच।